पहले लोग क्या करते थे, वो क्या करते थे, एक स्टाम्प जाकर खरीद लिए। अब उसी में क्या करते थे कि अपने जमीन को, मतलब एक स्टाम्प ले लिए और जो जिससे जमीन खरीदे उसको पैसा भी दे दिए और जो स्टाम्प है ना उसी पे जमीन को लिखवा लिए, सिर्फ उससे लिखवा लिए कि वो बेच चुके हैं जमीन। लेकिन इसका मान्यता क्या होता है? अगर आज जिनके पास भी ऐसा कागजात है जो ऐसा करते हैं, आज भी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सिर्फ इसको लिखवाने का जो कार्य करते हैं ना वो एग्रीमेंट को बनवाने के लिए। और एग्रीमेंट जो बनाया जाता है वो एक बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो तैयार हो गया अब आपको उस पर जो है रहना है, यानी उसमें जो लिखा गया उसके अकॉर्डिंग अगर व्यक्ति जो है पैसा दे दिया तो जमीन आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर पैसा दे दिया गया है और आपको ये जो है एक जो स्टाम्प पर लिखवाया गया है ये दस्तावेज है, तो इस दस्तावेज से दावा किया जा सकता है। अगर जमीन वर्तमान में कब्जे में है और ठीक है बहुत साल पहले आपने ऐसा किया और अब आपको जो है परेशान किया जा रहा है इसलिए कि इसके आधार पर आपका दाखिल खारिज तो हुआ नहीं। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है ना तो जमीन जो है यानी जो पुराना मालिक है उसी के नाम पर दर्ज है, वो चाहे तो दोबारा इसको बेच सकता है, ऐसा कर सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर मान लेते पुराना मालिक है और जो जिससे आप खरीदे वो नहीं है अब इस दुनिया में, उसके बेटे हैं, उसके नाम जमीन है, वो किसी को बेच दे तो विवाद उत्पन्न होगा। लेकिन आपके पास अगर ये जो स्टाम्प पर लिखवाया गया है ये कागजात है तो इस आधार पर आप दावा पेश कर सकते हैं कोर्ट में, सिविल कोर्ट में केस फाइल करके जो है दावा पेश कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये दस्तावेज के साथ साथ आपके पास कब्जा भी मौजूद है तो ठीक है। सवाल यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सर मेरे पिता ने एक जमीन को 13 साल पहले खरीदे थे, पैनामा नहीं हुआ लेकिन स्टाम्प पर लिखवाया गया है जिस पर घर बनाकर रहते भी हैं, ठीक है, और ये जो है लगभग ये 18 साल हो गए। अब उनके जो है बच्चे लेना चाहते हैं, देखें बिल्कुल अगर लेना चाहते हैं तो आप अपना दावा जो है सिविल कोर्ट में पेश कर सकते हैं, इसलिए कि वो आपकी जमीन है, ठीक है। आप सिविल कोर्ट जाएं और आपने खरीदा है और आपको जो स्टाम्प पर लिखवाया वो कागजात होना चाहिए ताकि उस आधार पे आप अपना दावा पेश कर सकते हैं कि आपके साथ जो है ठीक है आपके पिता के द्वारा ये तो त्रुटि हुई, सबसे बड़ी गलती है कि जमीन का पैसा दे दिया और उससे रजिस्ट्री नहीं करवाए, लेकिन अभी वर्तमान में आपका कब्जा है, आप मकान बनाकर रह रहे हैं और आपके पास ये कागजात है। इस आधार पर आप जो है दावा पेश कर सकते हैं कि संपत्ति जो है आपको इसका रजिस्ट्री कर दिया जाए, इसका बैनामा कर दिया जाए। सवाल है कि सर मेरे पास जमीन का स्टाम्प पर रजिस्ट्री है, जमीन में नाम नहीं कराई है तो नाम कराना चाहता हूँ। देखें रजिस्ट्री अगर है ना, ये स्टाम्प पर मान लेते 1000 का हो या 5000 का हो या 500 का हो, जो भी स्टाम्प पर है, अगर आपने अपने नाम नहीं कराए हैं तो आपको इसको ऑनलाइन जो है अप्लाई करना पड़ेगा। अब लगभग हर राज्य में जो है जो राज्य का कानून है, राजस्व कानून है, उसमें प्रक्रिया लगभग राज्य में ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन आप इसको अप्लाई करेंगे, दाखिल खारिज प्रक्रिया यानी मोटेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको वेरीफाई किया जाएगा और वेरीफाई करने के बाद आपका जो जमीन है वो आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये करा लेना चाहिए, यानी ये अगर गलती करते हैं तो भविष्य में हो सकता है कि आपको साथ जो है वो धोखा हो जाए, ठीक है। सवाल है सर हमारे परिवार में भी जो है एक तरह से समस्या है और जो ग्वालियर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जमीन मेरे पिताजी मिलकर सन 80 में खरीदी थी, चाचा जी और हमारे बड़े भाई के नाम पर जो है करवा दी थी जब नाबालिग थे। हम 4 भाई हैं, हमारे बड़े भाई ने जमीन को चोरी से बेच चुके हैं। चाचा जी को पूछा जो ना पिताजी को हमको 2 फरवरी 2023 को रजिस्ट्री करवा दिए। हम जमीन खरीदने को इच्छुक हैं, नामांतरण जो है करना रोक लगा दी है। रजिस्ट्री खारिज करवाने क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? रजिस्ट्री को खारिज, देखें रजिस्ट्री को अगर कैंसिल कराना है ना तो रजिस्ट्री कैंसिल होगा सिविल कोर्ट में, तो आप सिविल कोर्ट जो है जा सकते हैं। अगर आप सेल डीड को कैंसिल कराना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर रजिस्टर्ड डीड है, विल है, तो आप जो है उसको खारिज करने का, उसको कैंसिल करने का जो पावर है वो सिविल कोर्ट को है, यानी अगर वो अवैध तरीके से किया गया है तो आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। सवाल है कि जमीन मालिक को कुछ रुपये भी दिए
और वो मर गए, फिर उसके बेटे को भी रुपये दिए और वो और रुपये मांग रहा है। उस जमीन पर लगभग 30 सालों से मेरा घर है। आप बताइए क्या करें। आप जो है सबसे पहले सिविल कोर्ट जाएंगे, ठीक है, एक ये विकल्प है। दूसरा विकल्प है जो कि आप आसानी से अगर यहां से हो सके तो आप ग्राम पंचायत जो है बुला सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। दूसरा चाहे तो आप एसडीएम के पास, या जो है अगर मान लेते हैं किसी भी अधिकारी का कोई जो है जनता अगर दरबार लगता है तो वहां पर अपनी शिकायत लेकर जा सकते हैं कि आप जमीन खरीदे हैं। अगर मान लेते हैं यहां से आपका समस्या का कोई भी हल नहीं निकलता तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे। सिविल कोर्ट में सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे कि हम अपना सारा पैसा दे चुके हैं और फिर भी और अधिक जो है वो पैसा मांगा जा रहा हमसे, ठीक है। तो अगर ऐसा किया जा रहा है, यहाँ पर जो है लगभग 30 साल से जो है ना आपका घर भी बना हुआ, 30 साल से आप उस पर रह रहे हैं, आपने सारा पैसा दे दिया और फिर जमीन जो है आपको वो नहीं लिख कर दे रहा है, जमीन का बैनामा नहीं कर रहा है, जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार का आपका दावा होगा। लंबे समय से घर है और आपके पक्ष के अगर कुछ गवाह होंगे, अगर आप अकाउंट या बाय चेक पैसा दिए होंगे तो वो एक प्रूफ भी होता है कि आपने पैसा दिया। अगर आपने कैश पैसा जो है वो कम दिया और अधिक मात्रा में जो पैसा है वो आप कम से कम जितना जमीन का सरकारी वैल्यूएशन है ना उतना पैसा तो देना ही चाहिए कि कम से कम जो है उससे अधिक जो भी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो जमीन का वैल्यू होता है ना उससे मान लेते हैं ठीक है कुछ पैसा जो अधिक में जमीन को खरीद बिक्री कर लेते हैं, तो लेकिन कम से कम जो गवर्नमेंट का रेट है ना वो पैसा तो होना ही चाहिए, उससे कम में तो जमीन बिक ही नहीं सकता उस क्षेत्र में। तो वो चेक आपको कोर्ट में दिखाना होगा, वो प्रूफ दिखाना होगा, वो अकाउंट का ट्रांजैक्शन दिखाना होगा कि आपने पैसा दिया, तब आप केस आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन अब 30 साल पहले लोग उतने एक्टिव अगर नहीं होंगे, उनके पास ऐसा सुविधा नहीं होगा जो अकाउंट से पैसा देते या ये करते, तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं कि आपने पैसा जो भी दिया वो कैश दिया। सवाल है सर हम अपनी दादी के घर पर रहते हैं और अब जब से मेरा जो है पिताजी छोटे थे, मेरे दादी के घर में जो है कोई नहीं बचा है, इसलिए अब मेरे पिता सब प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिए हैं और हमें घर से जो है बाहर निकाल रहे हैं और दूसरी पत्नी ला रहे हैं मेरी माँ के होते हुए। अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें दादी के प्रॉपर्टी पर हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल, अगर आपकी दादी की प्रॉपर्टी है, दादी के प्रॉपर्टी पे आपका हक मिलेगा। और अगर मान लेते पिता बिना तलाक का ऐसा करेंगे तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, तो पहले तलाक देना होगा और पत्नी का जो भी एक तरह से गुजारा भत्ता है तय होगा, उसके बाद ही दूसरी शादी कर सकते हैं। पहली पत्नी के होते हुए अगर दूसरी शादी करेंगे और उन पर अगर केस दर्ज हो जाएगा, इस बात का आप प्रूफ अगर दे सकते हैं तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। सवाल है सर मेरी माँ के नाम पर जो है ना घर है और अब जो है डेट हो गई है, मेरे फादर की भी डेट हो गई है, मम्मी ने जो है अनरजिस्टर्ड बिल भी है मेरे पास है मेरे नाम का, और मेरे ऊपर जो है यहाँ पर रहती हूँ, मैं उस पर जो है यहाँ पर रहती हूँ और अभी अनमैरिड हूँ, तो क्या 3 इयर्स से तो क्या वो घर मुझे मिल सकता है? क्योंकि सर मेरी 3 सिस्टर है और उनकी शादी हो चुकी है, बट मुझे तंग कर रहे हैं। देखें, अगर आपका अनरजिस्टर्ड बिल है तो आप उसके तहत जो अधिकारी हैं है ना, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, आप वहां पर जो है अपने जमीन को अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपका जो विल है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड ही है, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज करके आप अपना दावा जो है वो पेश कर सकते हैं और संपत्ति में आप जो है हक प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपका हक होगा तो आपको जो हक जरूर मिलेगा। सीधी सी बात है कि अगर आपके पास बिल है, अनरजिस्टर्ड भी है, माँ का लिखित अगर एक तरह से बिल है तो उस पर आपका अधिकार है। अगर वो बिल अनवैलिड हो जाता है तो जितनी बहन है जो माँ की जो संपत्ति है उस पर सबका अधिकार होगा। सवाल है ये करें कि जमीन किसी का जो है खरीदे थे और जिसका खरीदे थे उसका भाई अपना हिस्सा में मेरा जो है खरीदा जमीन मिला लिया है, बोलता नहीं देंगे जमीन, तो क्या करें? देखें, जमीन अगर आप खरीदे हैं और आपका दाखिल खारिज भी हो गया है, ठीक है, जो दाखिल खारिज प्रक्रिया होता है वो भी हो गया है
और आपका जो पोजीशन दिया गया है आप एक बार उसका नापी करवा लें जो अमीन के द्वारा, ठीक है। अब उसके बावजूद अगर वो जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, मान लेते हैं टॉर्चर कर रहा है, आपको जो है मारपीट करने की धमकी देता है, तो आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दें। इसलिए कि मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जमीन, ठीक है आपने खरीदा जमीन, अगर आप किसी के हिस्से को खरीदें, ठीक है, हाँ, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति हिस्सा से अधिक संपत्ति को बेच दिया है तब तो उसको भी अधिकार है, वो भी अपना अधिकार का दावा पेश कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने हिस्से से अधिक संपत्ति को बेचता है तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है।